दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया की ओर से 23 जनवरी 1897 एक तारीख है। वो तारीख है भारत के जांबाज सपूत, जिनको दुनिया ने नेताजी के नाम से जाना, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और 23 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी 22 तारीख को जिस धूमधाम से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, पूरे देश को भगवामय कर दिया गया है। और जिस तरह से पूरा एक उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश की गई है, ऐसे में सुभाष चंद्र बोस को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए भी कि सुभाष चंद्र बोस यदि होते तो शायद आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नामो निशान नहीं होता। वो धुर विरोधी थे इस तरह के किसी भी सांप्रदायिक शक्तियों के, और उनके कई लेख हैं जो इस दिशा में कहते हैं और इंगित करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा कार्टून है, और ये 1945 में गोडसे ने एक किताब पब्लिकेशन, किताब तो नहीं कहें, पत्रिका का प्रकाशित किया था। और वो 44 में प्रकाशित हो गया था, लेकिन आगे 1945 के एक अंक में एक कार्टून छपा है, आप देख सकते हैं इसको, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोडसे हैं और तीर लिए हुए महात्मा गांधी को मार रहे हैं। और महात्मा गांधी के 10 सिर हैं। 10 सिर में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सीधे सीधे पहचान में आ जाएंगे। एक तो खुद महात्मा गांधी हैं, दूसरे नेहरू हैं, तीसरे मौलाना आज़ाद हैं, राजगोपालाचारी हैं, आचार्य कृपलानी हैं। और ख़ास बात यह है कि 2 और चेहरे हैं जिसको लेके आजकल आरएसएस इस पर बहुत दिखाता है कि हम ही सबसे बड़े इनके पैरोकार हैं, या हम ही हैं जो सुभाष चंद्र बोस और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन 2 को ये खूब भुनाते हैं। और भुनाने का कारण ये है कि केवल और केवल कांग्रेस, और वो भी नेहरू परिवार को किस तरह से बदनाम किया जाए और ये बताया जाए कि पूरे देश की बर्बादी का जो कारण है, या पूरे देश को हिंदूकरण नहीं करने के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो है नेहरू और गांधी। अब तक यदि सुभाष चंद्र बोस को और पटेल को सत्ता मिली होती तो अब तक भारत देश कब का सोने की चिड़िया बन गया होता और हिंदू राष्ट्र बन गया होता। लेकिन आज एक तरफ तो ये है, दूसरी ओर ठीक उस महात्मा गांधी की मतलब कार्टून के जरिए, हालांकि बाद में गोडसे ने मार ही दिया था गांधी को, और ये सब हम जानते हैं। और लगातार छद्म वेश धारण करना और बार बार अपने एजेंडे के लिए किसी भी स्तर पे चले जाना, ये इनकी फितरत रही है। ये हमेशा ही लगातार चालबाजियाँ, भीतरघात, जहर खुरानी, इस तरह की बहुत सारी हरकतें
ये करते रहे हैं। तो आज चूँकि संदर्भ है सुभाष चंद्र बोस की जयंती का, तो चूँकि केवल रट्टा मार के उनकी जीवनी याद कर लेना और कुछ बातें बता देना कि इसका संदर्भ केवल ये नहीं है। हमारा ये है कि आज के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस कितने प्रासंगिक हैं। कई मायनों में उनकी बहुत सारी विचारों से पे हम आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वो जो निर्विकार और निर्भीक होके मतलब ऐसे समय में जब कहा जाता था कि जिस सत्ता का सूरज कभी डूबता नहीं है वो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ी सेना बना लेना, आज़ाद हिंद फौज को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में खड़ा करना और उसको लेके चल देना, ये है उस समय का साहस कहिए या दुस्साहस कहिए। और इस रूप में ज़रूरी है कि सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाए। साथ ही थोड़ी सी जानकारी जो नए लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। हालांकि ये थोड़ा सा उसमें इस तथ्य थोड़ा सा इसमें उसको बताने की भी ज़रूरत है कि इसके पहले ही हो गया था ये। मनमोहन सिंह थे, मोहन सिंह और एक दो साथी इनके थे जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोगों ने पहले ही बना ली थी। बाद में ये सौंप दिया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड किया और बर्मा होते हुए भारत में आ रहे थे और एक ज़बरदस्त जंग भी हुई जिसमें बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। तो ये एक उसका संदर्भ है। और उनकी एक जो सबसे बड़ी जो खूबसूरत या कहिए कि आज भी ओज से भर देती है, वो था उनका नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसके बड़े गहन निहितार्थ हैं। वो कोई ब्लड बैंक से खून नहीं मांग रहे थे कि ब्लड बैंक में खून दो। वो कह रहे थे कि आप ये जो मुहिम है आज़ादी की या मतलब एक स्वतंत्र भारत की, उसमें आप अपना बलिदान दीजिए, अपना त्याग करिए, उसके साथ आइए। तो उस संदर्भ में ये बात कही गई थी और बड़ी तादाद में उस समय के जो नौजवान थे आज़ाद हिंद फौज में गए थे। आज़ाद हिंद फौज में जब बनी थी तो कई तरह के रेजिमेंट थे। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, उसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल उसकी थी, जनरल शहनवाज थे जो उनके बड़े माने दाहिने हाथ थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। साउथ इंडिया से बहुत बड़ी संख्या में लोग गए थे। और ये जो पूरी सुभाष चंद्र बोस की का जो फौज है वो केवल महज कुछ सेना का ही मामला नहीं था, एक सैनिक कार्रवाई का ही मामला नहीं था। एक जज्बा था कि हमें इस देश को आज़ाद कराना है। ये और बात है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद होते होते हालत ये हो गई कि देश के दो टुकड़े हो गए। और दो टुकड़े होने के अलावा जो एक समाज में जो अभी तक उसका दंश
दोनों देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हालांकि पाकिस्तान फिर दोबारा बट गया, दो हिस्से में बट गया था, लेकिन वो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का मामला था। तो उसके अलावा भी आज तक वो दंश झेल रहा है यहाँ का समाज, और इसके नाम पे आज भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ लोगों को से दी जा रही हैं। आज भी इस पाकिस्तान विरोध के नाम पे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बहुत आसानी से देश की जनता को बरगला ले जाते हैं। वैसे ही वहाँ भी पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान विरोध के नाम पे, और इसके नाम साथ साथ समाज में जो धार्मिक वैमनस्यता फैलाना, और केवल फैलाने के साथ साथ पूरी कोशिश करना कि ये बनी रहे, ये वैमनस्यता की आग जो है बनी रहे, इसके लिए भी लगातार प्रयास होते रहते हैं। और बीच बीच में कई बार देखने को मिला, कई युद्ध भी हुए, उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ। ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो यही है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे हमको ये बात कहनी है। तो बाकी जो जानकारी आपको चाहिए, गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो आपको उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि उनके माता पिता कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या हुआ, ये सारी जानकारियाँ तो आपको मिलेंगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को याद करने का क्या तौर तरीका, क्या हमारा क्या नज़रिया हो, क्या समझ हो, इसी पे ये आधारित था ये पोस्ट। तो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, और आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।